वीडियो के इस पार्ट में हम लोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर के इवोल्यूशन की थ्योरी को एनालाइज करने जा रहे हैं। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो हर्बर्ट स्पेंसर की पूरी थ्योरी का सेंट्रल थीम है। यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने काफ़ी सारा कुछ जो है इवोल्यूशन के बारे में लिखा है। इवन सोशल डार्विनिज्म जो है उसका, वो भी एक तरह से आप सोचिए तो वो भी इवोल्यूशन की थ्योरी का ही एक पार्ट है, राइट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन की थ्योरी, किस तरह से बायोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। तो बायोलॉजी में अगर आप इवोल्यूशन को अगर आपने देखा होगा तो जैसे कि डार्विन एक्सप्लेन क्या करता है कि जितने भी आज के टाइम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कहीं ना कहीं वो एक टाइम पे अमीबा से स्टार्ट होते हैं। अमीबा काफ़ी एक सिंपल सा सेल है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है, उसके हाथ पैर नहीं होते हैं और वो काफ़ी सिंपल सा सेल है, अनडिफरेंशिएटेड है और काफ़ी छोटा छोटा काम करता है, राइट। लेकिन ज्यों ज्यों ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके बॉडी पार्ट्स या डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ है, पैर है, सर है, आँख है, सबका अलग अलग फंक्शन है। खाने के लिए अलग से मुंह बना हुआ है, उठाने के लिए सामान हाथ बना हुआ है, आँख देखने के लिए बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स है। तो हर बॉडी पार्ट्स का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है कि ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल, अनडिफरेंशिएटेड से मूव करता है इवोल्यूशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड में। यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करेगा वो क्या होता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेपरेट होते जाएंगे। जैसे कि अगर आप इवन प्लांट सिस्टम में लीजिएगा तो जैसे कि काई वगैरह जो होता है उसका अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, बट अगर आप एक नॉर्मल आम का पेड़ लीजिए तो उसका रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर है, लीव्स है, ब्रांचेज हैं, तो वो क्या डिफरेंशिएटेड है। तो ज्यों ज्यों इवोल्यूशन होता है तो जो नया स्ट्रक्चर आता है, जो इवॉल्व स्ट्रक्चर आता है, वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड होता जाता है, राइट। तो इसका ये मानना है कि उस बिल्कुल जिस तरह से बायोलॉजी में इवोल्यूशन होता है और इवोल्यूशन के कारण स्ट्रक्चर सिंपल अनडिफरेंशिएटेड से कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटेड फेज में पहुंचता है, बिल्कुल उसी तरह से सोसाइटी का भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, सोशल इवोल्यूशन होता है। और इस सोशल इवोल्यूशन का भी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सेम होता है कि सोसाइटी जो पहले सिंपल और अनडिफरेंशिएटेड थी वो सोसाइटी आगे जाकर कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक ट्राइबल सोसाइटी में आप देखिएगा कि जो वहाँ का ये होगा, शर्मन होगा या जो वहाँ का झाड़ फूक करने वाला होगा, वो वैद्य का काम करेगा, वही पूजा भी करा देगा, वही पढ़ाई लिखाई भी करा देगा ट्राइबल सोसाइटी में, राइट। एक ही आदमी कई सारा काम कर रहा है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट मॉडर्न सोसाइटी में आप देखिएगा तो दांत का डॉक्टर अलग है, आँख का डॉक्टर अलग है, पूजा कराने के लिए पंडित जी अलग है, पंडित जी में भी कुछ लोग जो हैं कुछ स्पेशल चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं, दांत के डॉक्टर में भी कुछ लोग जो है इम्प्लांट करने में स्पेशलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और कॉस्मेटिक में स्पेशलाइज कर रहे हैं। यानी कि डिफरेंशिएटेड हो गया। डिफरेंशिएटेड को अगर आप दूसरे वर्ड में सोचिएगा तो क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेसिफिक हो गया एंड स्पेशलाइजेशन हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस एंड स्पेशलाइजेशन। पुराने टाइम में दादा दादी लोग जो थे वो पढ़ा भी देते थे, बच्चा भी खिला लेते थे, और क्या कहते हैं कि गांव घर में बारिश कब होगा, कौन सा फसल लगाओगे, उसका भी ज्ञान बांट देते थे, राइट। आज के टाइम में आप अपने बच्चे को दादा दादी के यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि आप क्रेच भेजते हैं। क्रेच एक नया इंस्टीट्यूशन बना है जो कि उसी चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है। मौसम देखने के लिए आप दादा दादी आसमान की तरफ नहीं दिखते हैं, राइट। आप क्या करते हैं, मौसम चैनल लगाते हैं, वहां से जो बताता है आप उसके हिसाब से सोचते हैं बारिश होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ है, स्पेशलाइजेशन हो गया, हर एक चीज के लिए लोग स्पेशलाइज हो गए हैं,
राइट। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। ज्यों ज्यों सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और इवॉल्व होगी, पहली बात क्या है, ये बिलीव कि सोसाइटी इवॉल्व होती है, ये एक एक्सेप्टेंस जो है आपको हर्बर्ट स्पेंसर में मिलता है कि सोसाइटी इवॉल्व होती है और इवॉल्व बेटर के लिए होती है, राइट। और इवॉल्व जब होती है सोसाइटी तो जो सिंपल और अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर था उसकी जगह कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड को आप ऐसे समझ सकते हो कि हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो जाएगा। बट आज के टाइम में आप सोचिए, फाइनेंस के लिए अलग मिनिस्टर है, राइट, रेलवेज के लिए अलग मिनिस्टर है, होम के लिए अलग मिनिस्टर है, तो ये क्या स्पेशलाइजेशन है। मतलब आप सोचते हो कि हर एक काम कॉम्प्लेक्स है और हर एक में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाता है डिफरेंशिएशन के साथ और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। तो एज सोसाइटी इवॉल्व्स देयर इज इंक्रीज डिफरेंशिएशन, एज सोसाइटी इवॉल्व्स देयर इज इंक्रीज्ड डिफरेंशिएशन। अब क्या है, ये डिफरेंशिएशन केवल होने से काम नहीं चलेगा, अब सबको समेटना भी तो पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर सब डिफरेंशिएटेड हो जाए और कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं हो तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, एनार्की की तरह काम करेगा। जैसे हमारा सिस्टम डिफरेंशिएटेड हुआ है तो सबको कंट्रोल करने के लिए दिमाग आया है, क्योंकि वहीं से सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, हर एक चीज कंट्रोल हो रही है। पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करने के लिए सरकार है, राइट। तो इसी तरह से हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए जब डिफरेंशिएशन होगा तो फाइनल कोऑर्डिनेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यों ज्यों सोसाइटी इन्वॉल्व होता है तो एक तो क्या होता है, फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन, करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो सोसाइटी इवॉल्व होने से यही नहीं सोचना है कि केवल डिफरेंशिएशन होता है, बल्कि उन सबको कोऑर्डिनेट एक जगह लाने के लिए, कंबाइन करने के लिए एक इंटीग्रेटिव बॉडी की भी जरूरत होती है। तो कोई सोसाइटी कितने इवॉल्व स्टेज में है ये आप इजीली उसके डिफरेंशिएशन एंड लेवल ऑफ इंटीग्रेशन से आप समझ सकते हो कि कोई सोसाइटी कितनी ज़्यादा इवॉल्व है। इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल कि एक हॉस्पिटल ले लीजिए, तो एक हॉस्पिटल में आपका अलग अलग विभाग है, ईएनटी विभाग है, कैंसर विभाग है, आपका डायबिटिक्स विभाग है, बट सबके काम को देखने के लिए, सबके काम को ओवरऑल कोऑर्डिनेट करने के लिए, देखने के लिए एक जो है हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बिल्कुल उसी तरह से आपके स्कूल्स में क्या होता है, सारे टीचर्स हैं बट सबको देखने के लिए हेडमास्टर स्पेशलाइज ही करता है सबको देखने के लिए। उसका काम पढ़ाना नहीं है, उसका काम है सबको मॉनिटर करना ताकि सारे अंग अपना अपना काम सही से करें। जैसे दिमाग का काम क्या है कि हाथ जो है जबरदस्ती किसी को मुक्का नहीं मारे, है राइट, उसको देखने का काम है। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन का काम क्या है कि सारे ऑर्गन्स जो डिफरेंशिएटेड हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि सबके बीच का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए। तो एक इंटीग्रेटिव बॉडी का काम ये इंश्योर करना होता है कि सारे डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर अपना अपना काम करें, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन का रोल। तो ये था हमारा उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसी से लिंक्ड है कि वो इवोल्यूशन के स्टेजेज सोसाइटी में कैसे कैसे देखता है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। Go to comment section of this video to learn more about Herbert Spencer and his sociology. Visit our website to access our complete Sociology Paper 1 Explained series. Website has exclusive sociology videos which are otherwise not available on YouTube. Do like, comment and share our videos. Subscribe to our channel for similar interesting lectures. Press the bell icon to get early notification whenever we post a video.